तो फ्रेंड्स, आप एक बार फिर स्वागत है ईबीआई के एक और व्याख्यान में। पिछले व्याख्यान में हमने ऑर्थोपोडा के सामान्य लक्षणों का अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे जो संघ ऑर्थोपोडा के प्राणी हैं उसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्गीकरण का कोई ना कोई आधार होता है। तो जो ऑर्थोपोडा संघ या जो फाइलम ऑर्थोपोडा है उसका जो वर्गीकरण है वो मुख्यतः उनके जो विभाजन यानी कि जो सेगमेंटेशन या फिर जो शरीर का खंडन है उसके आधार पर और उनमें पाए जाने वाले उपांगों के आधार पर किया गया है। हम सबसे पहले जब हम संघ ऑर्थोपोडा को देखते हैं तो हम देखते हैं कि संघ ऑर्थोपोडा को 7 उप संघों यानी कि सब फाइलम में विभाजित किया गया। सबसे पहले ट्राइलोबाइटोमॉर्फा जिसमें ट्राइलोबाइट्स आते हैं, दूसरा कैलिसिरेटा, तीसरा मैंडिबुलेटा, चौथा ओनिकोफोरा, पांचवा टर्जिग्रेटा, छठा पेंटास्टोमेटी और सातवां पायरोस्टोमेटी। तो ये 7 सब फाइलम में ऑर्थोपोडा संघ को वर्गीकृत किया गया है। लेकिन जो संघ ऑर्थोपोडा है उनमें जो पहले 3 उपसंघ है ट्राइलोबाइटोमॉर्फा, कैलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा, ये 3 ही महत्वपूर्ण है और इनमें भी कैलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि जो ट्राइलोबाइटोमॉर्फा जिसमें ट्राइलोबाइट्स आते हैं वो विलुप्त हो चुका है। कैलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा ये दोनों संघ में पूरा संघ ऑर्थोपोडा समाया हुआ है, इसलिए दोनों महत्वपूर्ण है। बाकी के जो चारों संघ है ओनिकोफोरा, टर्जिग्रेटा, पेंटास्टोमेटी और पायरोस्टोमेटी, ये चारों ही संघ है वो डाउटफुल ऑर्थोपोड्स है। मतलब इसमें एनेलिडा और ऑर्थोपोडा दोनों के लक्षण आते हैं। जो ओनिकोफोरा है इसका जो उदाहरण है पेरिपेटस, वो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के मध्य की संयोजक करीब में आता है। और ये बाकी जो 3 संघ है टर्जिग्रेटा, पेंटास्टोमेटी और पायरोस्टोमेटी, इनमें जो बॉडी होती है वो एविखंडित यानी कि अनसेगमेंटेड होती है। अर्थात इनको कुछ वैज्ञानिक संघ ऑर्थोपोडा में रखते हैं और कुछ वैज्ञानिक संघ एनेलिडा में रखते हैं। अर्थात हम इनका अध्ययन वो ज़्यादा नहीं करते। हम मेनली जो कैलिसिरेटा और मैंडिबुलेटा है इन दोनों का अध्ययन विस्तार से करते हैं। तो सबसे पहले हम उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा को प्रारंभ करते हैं। तो इसके जैसे मैंने बताया कि इसके सभी प्राणी हैं वो विलुप्त हो चुके हैं और ये जो प्राणी थे वो पैलेयोजिक महाकल्प के कैम्ब्रियन से परमियन काल तक पाए जाते थे। अब जब इनका शरीर देखा गया जो इनके जीवाश्म मिलते हैं उनसे ज्ञात होता है कि इनका शरीर है वो 2 अनुदैर्ध्य खांचों में बंटा हुआ था जिसके कारण इसमें 3 पालियों का निर्माण होता है। इसका जो आकार था वो अंडाकार आकार के जंतु थे और ये जो शरीर का जो शरीर था वो 3 खंडों में विभाजित रहता था। शरीर, वक्ष और पाइजीडियम यानी कि हेड, थोरैक्स और पाइजीडियम। तो इस प्रकार से इनमें खंडन पाया जाता था। अब अगला लक्षण जब अपन देखते हैं तो इनका जो डोर्सल सरफेस पर जैसा स्केलेटन था वो अधिक मोटा था वेंट्रल सरफेस की तुलना में। और उसके बाद यदि हम देखें जो इसका हेड या जो शीर्ष था इस पर एक जो नेत्र यानी कि आइस पाई जाती थी और ये ज़्यादातर समुद्री होते थे। अब आगे बात करें तो इनका जो हेड यानी जो शीर्ष भाग था वो कैरापेस द्वारा आवृत रहता था। मतलब जो हेड का बाह्य कंकाल था वो कैरापेस था और इसका जो मध्य भाग था वह उभरा हुआ पाया गया और इसे अपन ग्लेबेला कहते हैं। तो ये था आपका उपसंघ ट्राइलोबाइटोमॉर्फा और इसका सबसे अच्छा उदाहरण ट्राइलोबाइट्स है जो कि आज इस धरती से विलुप्त हो चुके हैं। अब यदि हम कैलिसिरेटा देखें तो यहाँ पर जो शरीर है वो प्रोसोमा और ओपिस्टोसोमा में विभाजित रहता है। यदि हम प्रोसोमा की बात करें तो इसमें हेड और थोरैक्स फ्यूज हो जाते हैं, मतलब कि ये सिफेलोथोरैक्स वाला भाग होता है और ओपिस्टोसोमा वो एब्डोमेन का निर्माण करता है और यह भी आगे 2 भागों में विभाजित रहता है, मेजोसोमा और मेटासोमा। लेकिन जब अपन मैंडिबुलेटा की बात करते हैं तो यहाँ पर शरीर, वक्ष और
जो उदर हुआ है वो तीनों खंड पाए जाते हैं, मतलब कि हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों यहाँ पर पाई जाती है। और यदि अपन हेड की ओर बात करें मैंडिबुलेटा में, तो यहाँ पर अनेक संवेदक पाए जाते हैं, जैसे एंटीना, यहाँ पर एक जोड़ी या दो जोड़ी हो सकती है। यदि दो होती है तो एक एंटीना होती है और दूसरी एंटीन्यूल होती है। ऐसे यहाँ पर एक जोड़ी मैंडिबल्स की पाई जाती है और एक या दो जोड़ी मैक्सिली पाई जाती है। यदि दो जोड़ी होती है तो एक मैक्सिली होती है, दूसरी मैक्सिलरी होती है। इस प्रकार से यहाँ पर जो पांग वो जोड़ी में पाए जा सकते हैं। लेकिन कैलिसेटा की बात करें, यहाँ पर शीर्ष पर एंटीना, एंटीन्यूस, पेरिपाल ये सारी क्या होती है, अनुपस्थित होती है, अर्थात संवेदी अंग अनुपस्थित होते हैं। उसके बाद यहाँ पर कैलिसेटा की बात करें तो मुख से पहले एक जोड़ी कैलिसरी पाई जाती है जो केसन अंग का ही होती है, और मुख के बाद में पेरिपाल पाई जाती है जिसे हम पोस्ट ओरल पेरिपाल कहते हैं, जो कि 4 जोड़ी होती है। ये अलग अलग वर्गों में अलग अलग कार्य के लिए अनुकूलित हो जाती है, अतः हम इसे पोस्ट और पेरिपाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई संख्याएं नहीं पाई जाती है। इसके बाद में यदि हम जन्म छिद्र की बात करें तो यहाँ पर जन्म छिद्र 8वें खंड में पाया जाता है, या फिर कहें तो ओपिस्टोसोमा के दूसरे खंड में पाया जाता है। यहाँ पर श्वसन है वो पोस्ट गिल्स यानी बुक लिंक्स, यहाँ पर जो श्वसन है वो पोस्ट गिल्स यानी कि बुक गिल्स, बुक लंग्स यानी पुष्ट फुफ्फुस या ट्रेकिया द्वारा होता है। तो हमने जो ऑर्थोपोडा के 7 उपसंघ थे उसमें से 2 उपसंघों का तुलनात्मक अध्ययन किया, कैलिसेटा और मैंडिबुलेटा का। और ये दोनों जो उपसंघ है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जो पूरा फाइलम ऑर्थोपोडा है वो समाया हुआ है। क्योंकि ये 4 तो डाउटफुल है, अतः इनका अध्ययन हम आगे नहीं करते, और जो ट्राइलोबाइटोमॉर्फ है वो विलुप्त हो चुके हैं, अतः हम कैलिसेटा मैंडिबुलेटा का विस्तार से अध्ययन करते हैं। और आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम कैलिसेटा मैंडिबुलेटा का आगे का वर्गीकरण देखेंगे। तो ये था आपका जो ऑर्थोपोडा का क्लासिफिकेशन किया गया, उसका पहला भाग हमने देखा कि जो ऑर्थोपोडा उसको 7 उपसंघों में विभाजित किया गया, और उसमें से जो 2 उपसंघ है कैलिसेटा और मैंडिबुलेटा, इसका अध्ययन हम अगले व्याख्यानों में करेंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।